नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। कुल गजानन गणपति भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। बोले भूत भावन भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण, माता पिता के आशीर्वाद, जगदम्बा परा अम्बा परा शक्ति भूत भावन भोलेनाथ के परम सानिध्य, परम कृपा, परम स्नेह के कारण ही आप साक्षात भगवान शिव के स्वरूप शिव पुराण की कथा का आज 25वें दिवस पर अमृत पान कर रहे हैं। भगवान की कथा परम आनंद और परम सुख को प्रदान करने वाली है, अमृतत्व को प्रदान करने वाली। जो भगवान की कथा को अपने कान के माध्यम से हृदय में उतारता है, सचमुच उसकी आत्मा सदैव के लिए भगवान के साथ सम्मिलित हो जाती है और भगवान शिव के लोक को प्राप्त होती है। और भगवान शिव के लोक में प्राप्त होने का तात्पर्य है अमृत की प्राप्ति। भगवान शिव की कृपा होती है, भगवान शिव कृपा करते हैं और उनके नाम की जो माला आपके हृदय के अंदर निरंतर अविरल रूप से चल रही है, उसकी कृपा के फलस्वरूप भगवान कृपा करते हैं और अपनी सानिध्यता को प्रदान करते हैं। भगवान की सानिध्यता, भगवान के नाम के स्मरण, उनके भजन कीर्तन और उनके कथा के श्रवण से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति भगवान की कथा के श्रवण को निरंतर करता है, उनके भजन कीर्तन को करता है, भगवान उसको परम सानिध्यता प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान के प्राप्ति का सबसे बड़ा और उत्तम साधन सत्संग। सत्संग भगवान का जो सत्य का संग है, यानी कि सत्य तो केवल एक ही है, वो सत्य है शिव। और शिव यदि सत्संग होगा, सत्य का संग होगा, तो शिव की प्राप्ति सदैव आपके समीप ही होगी, आपसे दूर नहीं है। भगवान ने कदापि आपसे एक पल भी दूर नहीं। निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की कथा अब विश्राम की ओर है। 11 अगस्त को भगवान की कथा विश्राम होगी और विश्राम का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर विराम लगाना। विश्राम का मतलब है कि भगवान को उस दिन विश्राम कराना है जिस दिन कथा विश्राम होगी, और उसके अगले दिन फिर से आपको इन कथाओं का स्मरण करना है, भगवान का स्मरण नित्य करना है। इसलिए भगवान के नित्य स्मरण को, उनके नित्य जाप को निरंतर हमें करते रहना चाहिए। एक पल भी उनके आश्रय को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चरण कमल के स्नेह को नहीं छोड़ना। कल की कथा में भगवान की कथा चल रही है, बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान के अवतारों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। आज की कथा में भगवान की अष्टमूर्तियों तथा अर्धनारीश्वर का रूप का किस प्रकार से वर्णन है, आज की कथा में आप इसको विस्तार से सुनेंगे। नंदीश्वर कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अदैव सुखदाता है।
अर्थात ये जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर के स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 अष्ट मूर्तियां हैं शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्व भात्मात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किया। परमात्मा शिव का सलिलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन दान प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा था, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करते हैं तथा स्पंदित होते हैं। उस उग्रधारी प्रभु के उस रूप को सप्त रूप उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। अब भूत वृंद का भेदक जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह भूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों द्वारा जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है, शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित होती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देख करके पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर भगवान शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया। देखिए भगवान शिव जो है वो प्रकृति स्वरूप है। यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि अष्टमूर्ति के रूप में भगवान यहाँ पर प्रकृति के रूप में विराजित हैं। और वो भगवान शिव, यदि आप समस्त संसार के अंदर व्याप्त प्रकृति की रक्षा करते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक सभी पशुओं की सेवा करते हैं, तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को यहाँ पर बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान की अष्ट मूर्तियों का ईश्वर स्मरण करते हुए सदैव आपको भगवान शिव की सेवा को ही समझना चाहिए कि ये भगवान शिव की सेवा है। प्रकृति की सेवा करना भगवान शिव की सेवा है। इसलिए सदैव जो शिव भक्त होते हैं वो प्रकृति को छिन्न भिन्न नहीं करते, प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट नहीं करते और जीव जंतुओं को सदैव प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी के स्वरूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, अब आप सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु उससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ। इसलिए पद योनि ब्रह्म सृष्टि रचने में समर्थ ना हो सके, तब वो यूं विचार कर शंभु की कृपा के बिना प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर पाठोन स्थान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में भगवान शिव प्रसन्न होकर के तब से वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामना मूर्ति में प्रविष्ट होकर के
अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हुई। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम कर और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी वाणी में बोले कि महाभागवत्स मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। इसलिए भगवान शिव, ये पूर्व में भी आपको कथा जो है वो बताई जा चुकी है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा जी की इस सृष्टि की रचना करने के लिए माता शिवा और शिव प्रकट होते हैं। और शिव और शिवा के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी भेद नहीं रखना है। जो शिव है वही शिवा है, जो शिवा है वही शिव है। जगदम्बा शक्ति और शिव में जो भेद रखता है वो भगवान शिव की आराधना कभी नहीं, वो शक्ति की आराधना कभी नहीं कर सकता जो भगवान शिव में भेद रखता है। और जो माता की भगवान शिव और माता को अलग अलग समझता है वो शिव की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए भगवान शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। 12 कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम वृषभ अवतार का इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्वत्र सनक कुमारी एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेमपूर्वक वर्णन किया। शिव जी ने कहा था कि ब्रह्मा जी 12 कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपोत्र हैं वह नस्त मनु के पुत्र होंगे। तब उन मनवंतर के चतुर्युगों को किसी द्वापर युग में मैं लोगों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट हूँ। ब्रह्मा जी युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युग की प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे तब उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिव सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेशिक और श्वेतास, श्वेत लोहित। ये चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में आएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेगा। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न हूँ। वहां भी मेरे कुंडवी शत रूप हसिक केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगरों को जाएंगे और मृदु अविनाशी और तत्वता जानकर मुझको जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नाम के व्यास होंगे तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक विशेष विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानंद उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जो अंगिरा व्यास कहे जाएंगे उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी उनके नाम होंगे सुमुख, गुरुमुख, गुरुदुम और गुरुत्रतम। उस अवतार में भी इस शिष्य के साथ में व्यास की सहायता पे लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्रह्मा जी वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार हो। उस समय भी कंक नामधारी में सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोपाक्षी नाम से प्रकट हूँ और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ प्रति शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरिजा, संजय तथा विजय। विधेय 7वें द्वापर के आरंभ में शतक्रतु नाम का व्यास होंगे। उस समय मैं भी योग मार्ग से परम निपुण
जोगी शब्द नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग और सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे साथ सारस्वत, योगीश, मेदबहा और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले व्यास होंगे, वेद व्यास होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दही वाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिख और सालवल नाम से मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मा जी नवी चतुर्युग के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं मृत्युषम नाम से अवतार लूंगा। उस समय पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा ग्रीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मा जी, उसी रूप में मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार कर दूंगा। मेरा ये ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मानकों को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में भद्रायु नामक राजकुमार जो विष दोष मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, उसे जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि जो मेरे ही अंश होंगे उनके घर पधारेंगे। प्रजापति, इस प्रकार से भगवान जो हैं वो यहाँ पर अपने 12 कल्प में 9 अवतारों को, 9 ऋषभ अवतारों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से भगवान के जो अवतार हैं 4 उनके नाम होंगे भृंगु, बलबंधु, नरामित्र, तपोधन, केतु, श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवत्र नामक व्यास होंगे, मैं कलयुग में गंगा द्वार ताप से नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार से भगवान जो है वो 28वें योगेश्वर अवतारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन है, इन वर्णनों को किया गया है। और नंदीश्वर का किस प्रकार से अवतार होता है, आज नंदी के अवतार को यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से भगवान के 42 अवतार होते हैं। अब नंदी का जो अवतार होता है उसके अंदर है, सनत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु, अब आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे, ये सारा मुझे वृतांत सुनाइए। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक इसको श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुब्रत मृत्यु हुई पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का आदेश प्रदान किया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से उत्पन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि भक्त शिलाद को थपाकर जलाए। तब शिलाद ने शिव का स्तंभन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर कहा कि मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले कि तपोधन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों ने एक बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मुने यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इस प्रकार से भगवान जो है वो नंदी के अवतार के अंदर प्रकट हुए। नंदीश्वर कहते हैं कि यूं कहकर कृपालु शंकर भगवान चरणों में प्रणिपात करने के समान खड़े हो गए और शिलाद मुनि की ओर से कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे तुरंत उमा सहित वही अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान इस प्रकार से नंदीश्वर शिलाद की बात को, क्योंकि उनके पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, इस प्रकार से शिलाद के तप को पूर्ण करते हुए नंदी के अवतार को लेकर भगवान अब अंतर ध्यान हो जाते हैं। नंदीश्वर के जन्म पर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वन में जाकर के मैंने एकांत स्थान में, नंदीश्वर कहते हैं कि आसन लगाया
और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप से प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप कर लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्राभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर मुझसे बोलते हैं कि शिलादनंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है, तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हो मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट वह मांग लो। महादेव जी के यूं कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभभुज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम शक्तिमान नंदी को, जिनके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और सिर के बल चरणों में पड़े हुए थे, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर से दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे कि वत्स नंदी, तुम दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, तुमने तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहर वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा, तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव भी नहीं डालता। इस प्रकार से भगवान शिव ने नंदीश्वर को आशीर्वाद प्रदान किए। नंदीश्वर के कहा, भगवान में तुम मेरे ही स्वरूप हो और मेरे अग्रभाग में सदैव उपस्थित रहोगे और जन्म मरण के चक्कर से सदैव खत्म होकर के सदैव निरंतर मेरे साथ रहोगे। काल भैरव का महत्व, विश्वनार की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान पर भगवान दे देते हैं। भैरव का अवतार वर्णन करके नंदीश्वर कहते हैं कि महामुने परमेश्वर शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया और इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखे जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख होकर पुनः दुर्गति को प्राप्त हो। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी तो इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पूर्ण कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शरणभाग का वृतांत सुनाकर कहा कि भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वनार मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निका लोक अधिपति रूप में ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है कि नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्माचर्य आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते। फिर उन्होंने सुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया।
वे ब्राह्मण उचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताए। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब उनकी ब्राह्मण की भार्या सुस्मिति जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी अपने पति से बोली कि प्राणनाथ स्त्रियों के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर श्री का पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान शिव के भांति वो पुत्र की कामना करने लगी, इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती हूँ। भगवान नंदी कहते हैं कि मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वनाथ क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में जो विचार करने लगे, अहो मेरी शुभांगी पत्नी ने कैसा अन्यत्र दुर्बल वर मांगा है, दुर्लभ वर मांगा है, ये तो मेरे मनोरथ पथ से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप में प्रस्तुत होकर ऐसी बात कही, अन्यथा दूसरा कौन सा कार्य करने में इसको समर्थ हो सकता है। तदंतर मैं एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के लिए तत्पर हो गए, वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तथ्या 13वां मास आने पर एक दिन में वे दूर प्रातः काल गंगा के जल में स्नान करके ज्यों ही बाहर निकलते हैं, बाहर निकट हुए त्यों ही तपोधन की कृपा से लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैश्य अलंकार और चिता भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। बारंबार नमस्कार नमस्कार हो उनका हृदय फिर अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तंभन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा कि भगवान आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है, ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार से वे भगवान की स्तुति करने लगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि ये स्तुति करके विप्रवर विश्वनाथ हाथ जोड़कर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले कि बाल रूपी शिव ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ विश्वानर तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। ये जैसे ही उन्होंने उत्तम वर मांगने के लिए कहा, उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा भगवान शिव के सामने रख दी। भगवान शिव की कृपा से भगवान शिव की भांति ही पुत्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव जो हैं सुस्मिति के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति उनका नाम रखा जाता है। नारद जी द्वारा उनका भविष्य बता दिया जाता है। पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर के तप करने लगते हैं। इंद्र का वर देने के लिए इंद्र जो है वो उसको वर देने के लिए प्रकट हो जाते हैं गृहपति को, और गृहपति उनके वर को ठुकरा देते हैं। शिव जी का प्रकट होकर के फिर गृहपति को वरदान देना एवं दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का इस प्रकार से प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से भगवान जो है सुष्मिति के गर्भ से प्रकट होता है जो बालक, उसका नाम ब्रह्मा जी गृहपति रखते हैं। नारद जी द्वारा उसका भविष्य उसके बता दिया जाता है। भविष्य बताते हैं नारद कि इस प्रकार से ये पुत्र जो है वो यशस्वी और तेजस्वी होगा, दिक्पाल का रूप धारण करेगा। इस प्रकार से नारद जी बताते हैं। पिता की आज्ञा से गृहपति काशी में जाकर के तप करने लगते हैं। उनके पिता कहते हैं कि जाओ पुत्र तप करो भगवान का जाकर के।
और शिव जी भगवान उनसे प्रकट होकर के उनको वरदान दे देते हैं और वरदान देकर के भगवान उनको दिक्पाल के पद के ऊपर प्रस्थापित करते हैं। इस प्रकार से भगवान की यहाँ पर लीला है। गृहपति के रूप में पाप शासन अहिल्या अतित्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं। आप बताइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। ऐसा इंद्र से वो कहने लगे। और इंद्र की यहाँ पर सभी वरदान जो इंद्र देने को होते हैं, उन सबके वरदानों को ठुकरा करके भगवान शिव के लिए वरदानों को ग्रहण करते हैं, उन्हीं की भक्ति का पालन करते हैं। शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतार हैं, जो 11वें रुद्र का अवतार है, उसका भी यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। और तदंतर यक्षोरतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुनि, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का आप भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्ति को मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी है। वे दोनों भक्ति मुक्ति की प्रदाता है तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से भगवान का तीसरा अवतार हुआ है। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई है, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक भगवान का 16 श्री विदेश नामक अवतार हुआ है। और 16वीं श्री विद्या शिवा शक्ति उनकी शक्ति है। 5वां अवतार भगवान का भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दायिनी है। छठा शिव अवतार भगवान का छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है, और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमबाण नाम से विख्यात हुआ है। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगला मुख है। उसकी शक्ति महान आनंद दायिनी है। बगला मुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवा अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। यही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निरंकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महत्व का वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र में ये सर्व काम प्रद बतलाया गया है। मुनि, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्रह्मा जी, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। ये 10 महाविद्याएं हैं। भगवान शिव के भी 10 अवतार हैं। ये जहाँ जो यहाँ वर्णन किया गया है, उनके साथ ये 10 महाविद्याएं हैं। और तंत्र शास्त्र के अंदर इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। जिस व्यक्ति को इस संसार के अंदर कोई भी तंत्र के माध्यम से वस्तु चाहिए होती है, वो इन 10 महाविद्याओं की स्तुति करते हैं। वो इन 10 महाविद्याओं के तंत्र के माध्यम से पूजा और अर्चना करते हैं। जो पूजन और अर्चन करते हैं, ये 10 महाविद्याएं उनकी मनोवृद्धि के हिसाब से, जैसी उनकी मनोवृत्ति होती है, उसके हिसाब से उनको वर प्रदान करके सब कुछ प्रदान करते हैं। अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ। सुनो, उन्हें श्रवण करने में असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हुए। तब वे भयभीत हो
पूरी अमरावती की ओर छोड़कर भाग जाते हैं। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तंभन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुख को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुनि उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आनंद पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तर्क करने लगे। मुनि शिव जी के चरण कमलों में आसक्त धैर्यशाली मुनीश्वर कश्यप को जब यूं तप करते हुए देखा, तब तक सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मल्ल लेने वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हो जाए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में स्तुति करने लगे कि महेश्वर मैं सर्वदा आपको शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करना करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि कश्यप के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तदेव ऐसा कहकर उनके सामने वहीं अवसर ध्यान हो जाते हैं तथा कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट जाते हैं। वहां उन्होंने सारा वृतांत आनंद पूर्वक देवताओं से कहा और भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के तट से 11 धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर, बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के अवस्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। इस प्रकार यहाँ पर भगवान के ये 11 अवतार हैं जो बताए गए हैं, जो कि है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर, वृद्ध, शंभु, चंड तथा भव, ये भगवान के 11 अवतार हैं। अब भगवान के दुर्वासा अवतार और हनुमान जी के अवतार का यहाँ पर वर्णन किया। महामुनि अशंभु के दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर के प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक उसको श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार पत्नी सहित रक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों ने आश्रम पर आए और उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले हैं। यूं कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी।
जब सुदर्शन चक्र से ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल में मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ ये शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की थी और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस समय दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। अब बोले पवन पुत्र अंजनी पुत्र श्री हनुमंत जी श्री बालाजी महाराज की जय। हनुमान अंजनी सुत वायु पुत्र महाबली, रामेश फाल्गुन सखा पिंगार शोभित विक्रम मुदति क्रमण सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राण दाता दस ग्रीव दर्पा। ओम ह्रीं हनुमते नमः। 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 पवन पुत्र अंजनी पुत्र श्री हनुमंत जी श्री बालाजी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवत् कृशानं ज्ञानिनां अग्रण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लालील से और धर लाल लबोल वज्र देहि दानव दलन जय 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 कपिशूर। बहुत ही सुंदर चित्रण है, सुंदर वर्णन है और बड़े ही सुंदर प्रभु हनुमान जी बड़े सहज ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा से इस कलयुग के अंदर समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। हनुमान जी की कृपा से समस्त कार्य सुलभ हो जाते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। ये बात पूरे जगत के अंदर सिद्ध है कि चारों युगों के अंदर हनुमान जी का प्रताप। हनुमान जी के चरित्र का आप श्रवण कीजिए। मद्रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर इसी रूप में महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों के दाता है। उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए इस तरह क्षुब्ध हो उठे कि उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर पाला। तब सप्तऋषियों ने उस वीर को पत्र पुटक में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते स्थापित कर दिए। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कवीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जान करके उबल लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस प्रकार से भगवान ने बाल लीलाएं की हैं हनुमान जी ने, और सूर्य को फल समझ करके हनुमान जी ने निगल लेते हैं। पूरे संसार के अंदर अंधकार छा जाता है। इंद्र ने वज्र का प्रयोग करके उनकी थोड़ी पर मारते हैं, हनु पर मारते हैं, और उनकी हनु जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। सूर्य उस समय इस प्रकार की घटना के आधार मानते हुए उनका नाम हनुमान पड़ जाता है।
बड़े ही कम समय में हनुमान जी ने सारी विद्याएं सीख लेते हैं। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा कि इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान 17 से श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहे कहां विश्राम। भगवान श्री राम का जब तक मैं कार्य नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलता, तब तक मुझे आराम नहीं मिलता। बोलो राम 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 सिया राम राम राम। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए, जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। जब तक राम की कथा होती है हनुमान जी उस कथा के अंदर उपस्थित हैं। आज भी हनुमान जी की जहां तुलसीदास जी की रामायण होती है वहां पर हनुमान जी एक बार अवश्य दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। हनुमान जी उस स्थान पर तदंतर रहते हैं जहां श्री रामचरितमानस का पाठ हो। अयोध्या जी में भी हनुमान जी का वास है। हनुमान जी अयोध्या जी में निरंतर और शरीर रहते हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी ने सेवा तो प्रभु श्री राम की थी, परंतु जगत जननी माता सीता से उनको सभी वरदान प्राप्त हुए। माता सीता एक समय का प्रसंग है, बड़े ही भोले हैं हनुमान जी। और हनुमान जी एक समय पर माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उस सिंदूर को लगाते समय हनुमान जी उनके पास पहुंच करके कहते हैं कि माता ये क्या कर रही हो। माँ कहती है कि बेटा मैं सिंदूर लगा रही हूँ, ये सुहाग का प्रतीक है। बोले माँ ये क्यों लगा रही है। बोले इसको लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब माँ केवल मांग के अंदर सिंदूर लगा रही है तो भगवान इतना प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना ये पूरे शरीर पे लगा लिया जाए। और हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर को धारण कर लेते हैं। जब भगवान अपने पूरे शरीर पर सिंदूर धारण कर लेते हैं तो भगवान प्रभु श्री राम अति प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारा ये स्वरूप मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान का वो स्वरूप राम को अति प्रिय है, जो भगवान का सिंदूर लगा हुआ जो है शरीर है। इसलिए जो भी हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर भक्त लगाते हैं हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हनुमान राम प्रसन्न हो जाते हैं यदि जो हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर। राम की प्रसन्नता से संसार के अंदर सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो मनोरथ होते हैं वो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो सिंदूर राम को प्रिय है। और जो हनुमान के शरीर पर सिंदूर लगाता है उससे राम भी प्रसन्न होते हैं और हनुमान भी प्रसन्न। इस प्रकार पवन पुत्र अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को मां सीता ने अनेक वरदान प्रदान किए हैं। मां ने कहा है कि अजर अमर गुण निधि सुतु हो करऊं बहुत रगनायक छो। तुमने भगवान राम की बहुत सेवा की है, जाओ पुत्र अजर और अमर हो जाओ। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत हो गया। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप होगा और सभी ये बात जो है वो सिद्ध है। इस प्रकार से भगवान के अनेक हैं। जो आजकल के बालक हैं, बच्चे हैं, मैं तो उनको केवल एक ही यहाँ पर हनुमान जी के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि वे नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। दिन में सुबह को उठ करके जो पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा करके माँ का स्मरण करके, जगदम्बा का स्मरण करके हनुमान चालीसे के पाठ को अवश्य पढ़ें, क्योंकि हनुमान चालीसे के पाठ को पढ़ने से आपके जीवन के अंदर जितने विकार हैं वो सभी विकार दूर होंगे। जो यह पढ़े हनुमान
हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी लोई। भगवान राम कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मैं इस बात का साक्षी हूं तुलसीदास जी के सामने कि जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो उसको ये सिद्ध हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। जिन लोगों पे कष्ट होता है, भूत प्रेत की बाधाएं इत्यादि होती हैं, मन में डर होती है, शंकाएं होती हैं, वे जगह जगह स्थानों पर भागते फिरते हैं। उनको भागने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्री हनुमान जी के नाम का स्मरण कर लो। ये जगह जगह अपने धर्म को भ्रष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप धर्म को भ्रष्ट करते हुए घूमते हैं उसकी आवश्यकता नहीं। बोले पवन पुत्र अंजनी पुत्र श्री हनुमंत जी श्री बालाजी महाराज की जय। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। इस प्रकार हनुमान जी के चरित्र का यहाँ पर जन्म का वर्णन, भगवान के रुद्रावतार का वर्णन किया गया है। और भगवान शिव जी के पिंपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, वज्र निर्माण, ये आप जो है वो इस प्रकार से ये प्रसंग सुन चुके, ये कथा को आप सुन चुके हैं। अब भगवान की कथा जो है वो शिव के दुजेश्वर अवतार तथा राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा किस प्रकार से होती है। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करने के लिए नंदीश्वर ने दुजेश्वर राम अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले तात पहले जिन नृप श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया था, उन जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा के लिए वे भगवान फिर से दुजेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तब राजा चंद्रागंध तथा रानी सीमांतग्नि की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के समय बसंत ऋतु में वन विहार के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा नियम था। उन राज दंपत्ति की धर्मपत्नी में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने उनकी एक लीला भगवान शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। उन दोनों में लीला पूर्वक एक माया में व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विहल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले कि महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला ये हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाएगा। इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। हम दोनों का ये करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने क्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा और उन्होंने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ प्राण वल्लभ, हाँ शंभो, हाँ जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगा। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मण को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, तो ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ा देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा कि राजन, तुम्हारे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाले तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड़क तथा विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रियों का परम धर्म होता है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर के राजा ने शोक में मनी मन विचार किया, ओह आज भाग्य के उलट फेर में मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा राज्य आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा।
यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उनसे धीरज बांधाते हुए बोले कि ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महापते, मुझे क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा ये शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले कि राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपयोग नहीं किया था। काम भोग के लिए आप इस बड़ी रानी को मुझे दे दो। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम यही जानते हो कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोलता है कि राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप को भी नाश कर डालूंगा। फिर तपस्वी संगम किस गिनती में। अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के राजा ने मन ही मन विचार किया और ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को 2 बार परिक्रमा की। एकाग्र चित्र होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धव देव, जगतपति जगन्नाथ विश्वनाथ सहता वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख से मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्गमाम, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो जा राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तंभन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा कि प्रभु, तुमने यदि अन्न का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बन के आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिनके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा। इस प्रकार भगवान यहाँ पर लीला करते हैं और भगवान का यति नाम और हंस नाम का भी अवतार, भगवान का यतिनाथ और हंस नाम का भी अवतार यहाँ पर होता है। और भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की यहाँ पर कथा है। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी, भगवान शंभू के एक उत्तम अवतार का वर्णन यहाँ कृष्ण दर्शन है, जिसमें राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया गया है। उनका वर्णन करता हूँ। श्राद्ध देव नामक मुनि को इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे। उनमें नवम का नाम नभक था, जिसका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुनि अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए थे, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं भगवान शिव उनसे ज्ञान दिया। मनुपुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करते। उन सबने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभक गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने जब सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके थे, तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाय भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा कि भाइयों, मेरे भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया।
अतः आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे हिस्सा दीजिए, मैं अपना दाएं भाग लेने के लिए आया हूँ। भाई बोले कि जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था तब उस समय तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे, अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें कोई सच नहीं। भाई कह रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति तो नहीं है, एक काम कर रहे हैं, तुम पिताजी को ले लो, कोई बचे हैं बस, तुम पिताजी को ले जाओ। जैसा आजकल के संसार के अंदर होता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को बुखार लगता है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः इसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभक की बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो। तब अब उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वचनों में यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दे दिया तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताऊं। सुनो, इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर कुल गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उनमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, जिससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़े प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ में बचा हुआ अपना धन नभग को देकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। उस यज्ञ श्रेष्ठ धन को वे ग्रहण करने लगे। उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इसमें धन को ले रहे हो? यह मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा? ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब मेरी भी संपत्ति है, इसको लेने के लिए मुझे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे, जाकर मुझे पूछो और जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। मुनि मनु बोले कि तात वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञावशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करे। कोई भी यज्ञ हो, उसका बचा हुआ यदि कोई धन हो, उस धन को केवल भगवान शिव ही ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान शिव की जब इच्छा होती है तभी उस यज्ञ के अंदर बचे हुए धन को कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। इसलिए भगवान शिव के शिव पुराण की कथा के अंदर जो भी धन प्राप्त होता है वो धन अपने ऊपर व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए, उस धन को भगवान शिव के ऊपर ही सदैव लगाना चाहिए। और यदि उसकी आज्ञा हो तभी उसमें से कुछ ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले अन्यथा उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सर्वथा एक बात और है, भगवान की कथा को करने का कभी किसी को कोई धन नहीं देना। भगवान की कथा तो केवल और केवल सबको सुनाना चाहिए आनंद के लिए, क्योंकि भगवान की कथा का तो कोई मोल ही नहीं है। क्या भगवान की कथा का कोई मोल दे सकता है? भगवान की जब कथा का कोई मोल नहीं है, बस केवल और केवल एक ही मोल है, वो है प्रेम। उनकी कथा को जो कहे उससे और जो उनकी कथा को सुने
उससे प्रेम करो, जो भगवान की कथा को कहे उससे, और जो भगवान की कथा को सुने उससे प्रेम सर्वदा करते रहना चाहिए। इसलिए जहां पर भगवत नाम नहीं हो वहां जाना नहीं। अपने मन को धर्मशाला ना बनाते हुए भगवान शिव और शिवा के चरणों में लगा करके एकाग्र चित्त करते जाना चाहिए। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार और उनकी महिमा का वर्णन बड़ा ही सुंदर किया गया है। संक्षेप में भगवान की इस कथा को, अवधूतेश्वर नाथ की कथा को आप सुन लीजिए। अब परमेश्वर के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिनमें इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया है। पहले की बात, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी के साथ लेकर शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे ये जान न सके कि ये साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से कहा कि तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये सब बातें ठीक ठीक से बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर वहां इस समय कहीं अन्यत्र नहीं गए थे। वे देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा कि तुम बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहे हो, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर दिगंबर पुरुष की और क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो गया, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पापक्रम मंत्र से बल से वृद्ध हो गया। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया कि यह साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा और व्याघ्र का इस प्रकार से भगवान का अवतार हो जाता है। भगवान शिव की कृपा इंद्र को भी प्राप्त हो जाती है। इंद्र के बच्चे को और भगवान बलशाली। भिक्षु बलियावतार की कथा है और दुज कुमार पर भगवान इस प्रकार से कृपा कर देते हैं। ये भगवान की अलग कथा है। भगवान के सुरेश्वर अवतार की कथा, उपमन्यु की तपस्या और उनको उत्तम वर को प्रदान करना, ये भी भगवान की कथा है। बड़ी ही सुंदर कथाएं भगवान की अवतार की चल रही हैं। और ये भगवान की कथाएं शतरुद्र संहिता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। शिव के सुरेश अवतार की यहाँ पर कथा, उपमन्यु की तपस्या और उनको उत्तम वर की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। भगवान शिव के किरात अवतार प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्र की पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त। और ये कथा जो है, इसका जो शेष भाग है, भगवान शिव का किरात के रूप में अवतार होता है। श्री कृष्ण का पांडवों की रक्षा कर लेते हैं वो, और अर्जुन के लिए भगवान अर्जुन जो है वो भगवान शिव के भी परम भक्त हैं और भगवान की भक्ति करके उन्हें काफी वरदान प्राप्त हुए हैं, जिससे वो युद्ध के अंदर बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं का वध करते हैं। इस प्रकार से कल ये कथा सुनेंगे संक्षेप में, और फिर कल से ही कल बड़ा ही प्रदोष का दिन है, बड़ा ही उत्तम दिन है। भगवान की ज्योतिर्लिंगों का कल वर्णन, ठीक है।
बोलिए भूत भावन भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए हो सर्प जटाधारी। तीन लोक 14 भुवनों के पिता तुम्हें भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे 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 स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। तुमको वरदानी दाता सारा ही संसार गए। इस बात की बैणी माथे ऊपर करके धार गए। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झरे अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे 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 स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। 44 वेद पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गाई